हेलो एवरीवन। अपना जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है परमाणु संरचना। और परमाणु संरचना में मैंने इससे पहले वाले जो वीडियो थे उसमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं बता दी है, जिसमें से अपन ने पहली परिभाषाएं पढ़ी थी समस्थानिक, दूसरा पढ़ा था संभारित, तीसरा न्यूट्रॉनिक क्या होता है। इसके बाद में अपन ने जाना था कि आइसोडाइपर्स क्या होता है। ये चार परिभाषाएं अपन ने जान ली थी और कुछ बेसिक भी अपन ने जान लिया था कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पे क्या होता है और किस तरह से इनको निकाला जाता है कि किसी भी परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं और कितने न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों चीजों के बारे में अपन ने जान ली थी। अब अगला जो अपनी परिभाषाएं चल रही है, अगली जो अपनी परिभाषाएं चल रही है वो परिभाषा है अपने पास, वो परिभाषा है आइसोएस्टर। आइसोएस्टर अपनी परिभाषा है और आइसोएस्टर बोलते किसे या किसको बोलेंगे अपन, तो इसकी परिभाषा लिख रखी है कि ऐसे अणु होते हैं जिनमें परमाणुओं की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। एक बार वापस देखिएगा कि परमाणु और इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर समान है तो वो एक दूसरे के आइसोएस्टर होते हैं। क्या होते हैं, ये आइसोएस्टर होते हैं। उदाहरण दे रखे हैं मैंने यहाँ पे, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है। अब क्या ये लिखे हुए हैं, इनको देख के ये पता लगाना है कि क्या ये एक दूसरे के आइसोएस्टर होंगे क्या, ये दिक्कत है। अब दिक्कत है तो अपने को परमाणु, अगर अपन के परमाणु तथा इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी है कोई बात नहीं है तो, लेकिन अपन को परिभाषा भी आती है, थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि ऐसे परमाणु या फिर ऐसे अणु होते हैं जिनमें परमाणु की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो क्या नहीं होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। अब इनमें देखे, निकाल के देखो तो पहली बात आती है किसकी, परमाणु की बात आती है। किसकी आती है, परमाणु की। तो परमाणु की संख्या चेक करें इसमें, तो एक कार्बन है तो परमाणु की संख्या इसमें कितनी हो गई, 1, और 2 ऑक्सीजन है अपने पास तो कितने हो गए, 2। तो टोटल परमाणु कितने हो गए इसमें, 3। तो किसकी बात हो गई, ये हो गई बात, परमाणु की बात हो गई। किसकी बात हो गई, ये परमाणु की बात हो गई। इसमें बात करते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन है 2 और ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो टोटल परमाणु कितने हो गए इसमें, 3 परमाणु हो गए। अब परमाणु तो इसमें भी 3 आ गए, इसमें भी क्या आ गए, 3 आ गए। आगे क्या बोल रखा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना पड़ेगा कि क्या समान है या नहीं है। तो जब मैं इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर यहाँ से निकालता हूं तो कार्बन के परमाणु क्रमांक या कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6 प्लस ऑक्सीजन के एक ऑक्सीजन जो परमाणु होता है उसमें 8 होती है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन होने हैं, 2। तो टोटल कितनी हो जाएगी, 8 2 16। टोटल कितना हो गया, 22 या 22 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें कितने हो गए, इसमें 22 इलेक्ट्रॉन हो गए। इधर चलो किसके, N2 की बात करते हैं तो नाइट्रोजन के परमाणु क्रमांक 7 होते हैं, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। तो यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 7। तो 7 और कितने, एक अगर नाइट्रोजन की 7 होती है तो 2 की कितनी हो जाएगी, 14 हो गई। प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है, यहाँ पे 8 होती है। तो टोटल कितना हो गया इसमें भी, इसका कितना हो गया 22। इधर भी कितना आ रहा है 22 और इधर भी कितना आ रहा है 22 आ रहा है। तो इसका मतलब अपनी परिभाषा सटीक बैठ रही है या नहीं बैठ रही है कि ऐसे अणु जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु की संख्या दोनों सेम है तो ये एक दूसरे के क्या रहेंगे, ये एक दूसरे के आइसोएस्टर रहेंगे। एक दूसरे के क्या रहेंगे, आइसोएस्टर रहेंगे। इसका दूसरा उदाहरण है ये वाला, इसमें भी चेक करते हैं कि क्या परमाणु और अपने पास जो इलेक्ट्रॉन है उनका जो अंतर है या फिर अपन बोल सकते हैं कि जो उनकी संख्या है वो समान है या नहीं है। तो यहाँ पे देखने के लिए ये अपने पास है कैल्शियम, इसके साथ में कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन। इधर कितना है पोटेशियम और इधर कितना है फ्लोरीन। तो यहाँ पे अगर मैं परमाणु की बात की जाए तो परमाणु अकेला होता है तो परमाणु कितना है यहाँ पे 1 प्लस एक ऑक्सीजन तो बराबर कितने हो गए 2। इधर पोटेशियम कितना है 1 प्लस फ्लोरीन कितना है 1, तो टोटल कितने हो गए 2। तो यहाँ पे अपने पास परमाणु की संख्या तो क्या आ गई
समान आ गई भाई साहब, क्या आ गई यहाँ पे, समान आ गई। लेकिन बात आती है कि क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इसमें सेम है क्या, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सेम है क्या? तो इसको जानने के लिए जान लें कि इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सेम है क्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करते हैं तो कैल्शियम में कितना होता है 20, 20 पे आता है 20 पे, तो यहाँ पे 20 हो गया, प्लस ऑक्सीजन कितने 8, ऑक्सीजन कितना होता है 8, तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे 28 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 28 हो जाएगी। चलो इसकी बात करते हैं, पोटेशियम कितने पे आता है 19 पे, और इधर क्लोरीन कितने पे आता है 9 पे। या इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, जितने परमाणु क्रमांक होंगे उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है जब तक उस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो इस पे कोई आवेश नहीं है तो परमाणु क्रमांक के बराबर ही उसमें अपने को इलेक्ट्रॉन की संख्या मानते हुए चलना है। तो यहाँ पे टोटल अगर करेंगे इसको तो इसकी टोटल कितनी हो गई, इसकी भी कितनी हो गई 28 हो गई, है ना। तो ये एक दूसरे के ये भी क्या रहेंगे, ये भी एक दूसरे के क्या रहेंगे आइसोएस्टर रहेंगे, ये एक दूसरे के क्या रहेंगे आइसोएस्टर रहेंगे। ये सारा का सारा टॉपिक है सर। इससे सिर्फ इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, संबंध पूछता है कि इनमें क्या रिलेशन है, परिभाषाएं दे देगा या बना बना के दे देगा। अभी आगे क्वेश्चन करवाएंगे, वहां पे समझ में आएगा आपको कि वास्तव में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह से अपने को करना रहता है। तो इसके आगे जो चलते हैं अपन, वो परिभाषा होगी अपनी सम इलेक्ट्रॉनिक की। क्या हो सकती है वो, सम इलेक्ट्रॉनिक की परिभाषा होती है, नाम में क्या रखा है सम। सम का मतलब क्या है यहाँ पे समान, सम का मतलब यहाँ पे क्या है समान, और इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो समान क्या है इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से सुनो, सम इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीसीज होती है या जिसे अपन समान सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं, उनमें वो अणु हो सकता है, वो आयन हो सकता है, वो परमाणु हो सकता है। कहने का मतलब वो अणु आयन और परमाणु तीनों में पाया जा सकता है, लेकिन उनकी खास बात ये होगी कि उनमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो समान होगी, चाहे किसी भी रूप में पाया जाए। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी समान होगी, उसी को अपन बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोलते हैं इसको सम इलेक्ट्रॉनिक। जैसे उदाहरण की बात करता हूं मैं, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है 17 है, लेकिन मैंने बोला है कि अगर आवेश नहीं हो, किसी भी परमाणु पे आवेश नहीं हो, तो अपन को जितना उसका परमाणु क्रमांक है उतने उसमें इलेक्ट्रॉन मान के भी चलना है, उतने उसमें क्या मान के चलना है इलेक्ट्रॉन मान के चलना है। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन पे एक ऋणात्मक आवेश है, क्लोरीन पे क्या है एक ऋणात्मक आवेश है। तो मैंने बोला था कि अगर धनात्मक आवेश हो, अगर इसमें धनात्मक आवेश हो, इसमें अगर धनात्मक आवेश हो, चल इसमें कैसे गया है ये कैसे हो, इसको क्लोज करना अंडू करना यहाँ से हाँ इसकी बात कर रहे थे अपन। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्लोरीन आ गया और क्लोरीन पर एक ऋणात्मक आवेश, मतलब अगर ऋणात्मक आवेश है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एक ऐड होगी। तो यहाँ पे क्लोरीन आता है 70 पे, परमाणु क्रमांक कितना है इसका 70, और एक अगर ऋणायन है इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऑर्गन की बात करता हूं तो ऑर्गन पर कोई आवेश नहीं है, ऑर्गन पर कोई आवेश नहीं है, तो जितना परमाणु क्रमांक होगा उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। तो ये एक दूसरे के क्या रहेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक रहेंगे। क्या रहेंगे ये एक दूसरे के सम इलेक्ट्रॉनिक रहेंगे। बात करता हूं मैं H2O की और NH3 की, क्या ये एक दूसरे के सम इलेक्ट्रॉनिक या समान इलेक्ट्रॉन है क्या, दोनों में समान इलेक्ट्रॉन उपस्थित है क्या। तो चेक करते हैं कि क्या इन दोनों में समान इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो H2O की बात करता हूं मैं या NH3, इसको अमोनिया और जल बोला जाता है। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2, एक ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। अर्थात किस किस से मिलकर बना है ये हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, ये नाइट्रोजन से, ये हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है।
तो अपन जब इसकी बात करते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और ऑक्सीजन का अगर परमाणु क्रमांक अगर अपन को निकालना है तो कितना है आप याद रखें, तो कितना होता है 8 होता है। अब अपन को इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 1 हाइड्रोजन है तो 1, अगर 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2 प्लस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 8, तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे 10 हो गई। कितनी हो गई यहाँ पे 10 हो गई। चलो इसमें चलते हैं। नाइट्रोजन के जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 7, तो नाइट्रोजन 1 है तो 7 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन कितने 3, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 3 हो जाएगा। टोटल अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 हो गए। क्या हो गए 10 हो गए। तो क्या इनमें एक दूसरे में समान इलेक्ट्रॉन है क्या? जी हाँ, इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान आ रही है, तो ये एक दूसरे के क्या रहेंगे, ये एक दूसरे के सम इलेक्ट्रॉनिक रहेंगे। क्या रहेंगे? ये एक दूसरे के सम इलेक्ट्रॉनिक रहेंगे। इसके बाद में आगे चलेगा, यहाँ Bf3 और SO2 है, तो क्या ये भी क्या एक दूसरे के सम इलेक्ट्रॉनिक है क्या? तो निकाल के देखें है या नहीं है। तो बोरोन कितने पे आता है 5 पे, तो इसका परमाणु क्रमांक हो गया 5 प्लस फ्लोरीन 9 पे आ रहा है। कितने फ्लोरीन है 3, कितने फ्लोरीन है 3, तो कितने हो जाएगा 9 × 27 हो जाएगा। कितने हो जाएगा यहाँ पे 9 × 27 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई इसमें, अगर 5 32 हो गई। कितने हो गए इसमें 32 हो गई। यहाँ पे बात करते हैं सल्फर की, तो सल्फर कितने पे आता है, सल्फर कितने पे आता है, यहाँ पे सल्फर जो आता है 16 पे आता है। क्या आता है यहाँ पे 16 पे आता है, 16 पे आता है। और कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे 2 है, तो एक ऑक्सीजन का कितना है 8, तो 2 के कितने हो जाएंगे 16, कितने हो जाएंगे 16। तो अगर टोटल ऐड करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई 32 आ गई। कितनी आ गई 32 आ गई। तो ये भी एक दूसरे के क्या रहेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक रहेंगे। ये भी एक दूसरे के क्या रहेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक रहेंगे। अब यहाँ पे अपना ये जो परिभाषाएं थी मैं कुछ महत्वपूर्ण ये कंप्लीट होती है। अब इनसे रिलेटेड अच्छे खासे जो अपने पास क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों को या क्वेश्चन आते हैं किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो चीज देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेगा। पहले क्वेश्चन की अगर बात कर रहा हूं तो ये दे रखा है इसमें कि सम इलेक्ट्रॉनिक समुच्चय का चयन कीजिए। समुच्चय का मतलब जोड़ा, जो जोड़े में मिल रहा है कि इनमें से अपने पास क्वेश्चन दे रखा है ऐसा कौन सा समुच्चय है जिनमें से समान इलेक्ट्रॉन रखता है, जो क्या करता हो समान इलेक्ट्रॉन रखता हो। तो अपने पास तो ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है और डी दे रखा है। लेकिन बात आती है कि इनमें भी ऑप्शन बना के दे रखे हैं। इसमें इन्होंने इनमें क्या कर रखा है ऑप्शन बना के दे रखे हैं। इसका मतलब है कि अपने को पूरे ऑप्शन सोल्व करने पड़ेंगे। तो सोल्व करते हैं, कैसे करते हैं देखें। इसकी बात करता हूं मैं, ए वाले ऑप्शन की बात करता हूं तो सोडियम 11 पे आता है। तो एक इस पर क्या है धनात्मक आवेश है, इसका मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है किसी को, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसकी बात करते हैं, ये जो धनात्मक आवेश है ये ऑक्सीजन पे, कहां पे ये ऑक्सीजन पे है। तो हाइड्रोजन कितने हैं टोटल 3, तो 3 प्लस ऑक्सीजन 8 पे आता है, लेकिन एक अगर प्लस है तो टोटल कितने हो जाएंगे 7, कितने हो जाएंगे टोटल 7। तो यहाँ पे क्या हो गया 10 इलेक्ट्रॉन बच गया। आगे चलो, इस पे नाइट्रोजन जो चार्ज दिख रहा है नाइट्रोजन पे होता है। तो यहाँ पे अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूँ तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे होता है 7 परमाणु क्रमांक होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन इस पर कौन सा आवेश है, इस पे आवेश है प्लस या धनात्मक आवेश। तो इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन कम करना पड़ेंगे अपने को, 1 इलेक्ट्रॉन कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 1 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे तो 6 आ जाएंगे। हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो हाइड्रोजन 4 टोटल कितने हो गए इसमें 10 हो गए। क्या हो गए 10 हो गए। तो यहाँ पे अपन एक काम मेजर करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या सभी में 10 या 10 आ रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि फर्स्ट वाला जो समुच्चय है वो अपना सम इलेक्ट्रॉनिक होगा। जो फर्स्ट वाला जो समुच्चय है या जोड़ा है
वो अपना सम इलेक्ट्रॉनिक होगा। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, सेकंड की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। तो अगर मेरे पास CO3 2 माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है, NO3 माइनस है और यहाँ पे H2CO3 है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। कार्बन की बात करें तो कार्बन के होते हैं पर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है कार्बन में 6 प्लस ऑक्सीजन देखो कितने 3, तो एक में कितने होते हैं 8 होते हैं ना, 8 2 16 और 16 में अगर 8 और ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है, 16 में 8 ऐड और करते हैं तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24 प्लस देखो इसमें कितना चार्ज है 2 माइनस, तो ऐड करना पड़ेगा। तो अगर 2 ऐड करते हैं तो टोटल कितना आता है इसमें आता है 24 और 32 आ जाता है। कितना आ जाता है इसमें 32 आ जाता है या 32 आ जाता है। इसके बाद यहाँ की बात करते हैं अपन किसकी NO3 माइनस की। तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7 प्लस वही आ जाएगा 24 और 24 आ जाएगा तो प्लस एक माइनस है तो ऐड कर दो, टोटल कितना हो जाएगा इसमें 25 और 7 इसमें भी कितना होगा टोटल, इसमें टोटल 32 हो गया। वापिस इसमें भी क्या हो गया 32 या 32 हो गया। चलो इसकी बात करते हैं, इधर नहीं दिख रहा हो तो इधर की बात करते हैं यहाँ पे कि H2CO3 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो H2CO3 में इलेक्ट्रॉन की संख्या हाइड्रोजन में प्लस के 2, कार्बन में 6 और इसका कितना हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा इसका 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 6 8 हो गए और 8 24 टोटल कितने हो गए 32 हो गए। कितने हो गए 32 या 32 हो गए। इसका मतलब ये जोड़ा भी अपना काउंट होगा। क्या होगा ये जोड़ा भी अपना क्या होगा काउंट होगा। चलो आगे चलो, थर्ड ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं। किसकी ऑप्शन की बात कर रहा हूं थर्ड ऑप्शन की बात कर रहा हूं। तो यहीं पे बता देता हूं इसको। तो यहाँ पे फोस्फोरस है, इस पर कितना आवेश है माइनस के 3 है तो फोस्फोरस आता है 15 पे प्लस माइनस 3 है तो ऐड करेंगे टोटल कितना हो गया 18 हो गए। कितने हो गए टोटल 18 हो गए। इसके बाद में हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन आता है 1 पे, क्लोरीन आता है 17 पे, तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए 18 हो गए। इसके बाद में कार्बन की बात कर रहा हूँ तो एक कार्बन का 6 होगा, 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं एक कार्बन में, तो 2 कार्बन है तो टोटल कितने हो जाएंगे 12 प्लस हाइड्रोजन के 5 तो 5 माइनस 1 है तो ऐड कर दो इसको, माइनस प्लस 1 कर दो तो 6 प्लस टोटल कितने होंगे इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। आगे चलो इसकी बात करते हैं। तो फोस्फोरस में परमाणु क्रमांक 15 होता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो टोटल अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पे अपने पास टोटल कितना आ जाता है 18 आ जाता है। तो ये वाला भी अपना ऑप्शन राइट होगा। क्या रहेगा ये वाला भी अपना ऑप्शन राइट रहेगा। लास्ट वाले में चलते हैं अपन। तो लास्ट वाले में आप चेक कीजिएगा ये है क्लोरीन और इस पर एक माइनस चार्ज, इसका मतलब क्लोरीन कितने 9 प्लस 1 ऐड करें तो टोटल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और नियोन कितने पे आ रहा है 10 पे आ रहा है। नियोन कितने पे आ रहा है 10 पे, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या काउंट कर रहे हैं अपन। और सोडियम परमाणु क्रमांक 11, अगर एक प्लस है तो माइनस कर दो टोटल कितना हो जाएगा 10, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 आ जाएगी। इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अपना ए वाला भी ऑप्शन राइट है, बी वाला भी सही है, सी वाला भी सही है, डी वाला भी अपना सही है। क्या अब इनमें मिलान करो कि क्या क्या है ए बी डी ये भी गलत है, बी सी डी ये भी गलत है। क्या ऑप्शन देखो आप तो डायरेक्ट ऑप्शन देखो ए बी सी और डी, इट विल बी राइट आंसर 4। इसका आंसर कितना आ जाएगा 4, क्योंकि चारों की चारों स्पीशीज जो है वो सम इलेक्ट्रॉनिक है, अर्थात उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है समान है। अब आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगला है, अच्छा खासा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अपन क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। चलो तो यहाँ पे परमाणु है जो कि सम न्यूट्रॉनिक है, जो कि क्या है सम न्यूट्रॉनिक है। अब इसने बोल दिया कि समान न्यूट्रॉन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए
समान 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 न्यूट्रॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? न्यूट्रॉन होना चाहिए। तो चेक करना पड़ेगा कि समान न्यूट्रॉन क्या है। तो पहले बता देता हूं कि अगर अपन को न्यूट्रॉन निकालने हो तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए फॉर्मूला आया था द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या को अगर घटा दिया जाता है तो अपने पास न्यूट्रॉन की संख्या आ जाती है। तो अपने पास क्या आ जाती है? न्यूट्रॉन की संख्या आ जाती है। तो दोस्तों अब चेक करते हैं अपन इसको कि कौन सम न्यूट्रॉनिक होगा या नहीं होगा। तो मैंने बताया था जो ऊपर वाली जो संख्या होती है वो द्रव्यमान संख्या को बताती है, जबकि जो नीचे वाली जो संख्या होती है ये परमाणु क्रमांक या इसको एक और नाम बोल सकते हो आप, प्रोटॉन की संख्या को बताती है। किसकी संख्या को बताती है? प्रोटॉन की संख्या को बताती है। अब चेक करना है तो कुछ नहीं करना, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली घटानी है, बस और कुछ नहीं करना है। तो जब न्यूट्रॉन इसकी बात करते हैं, फर्स्ट वाले ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं, तो इसमें से न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है अपने को। तो 14 माइनस 6 अगर यहाँ पे निकाले तो कितना आ जाएगा? टोटल 8 आ जाएगा। तो इसमें 8 आ रही है। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ रही है? 8 आ रही है। आगे चलो इसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं, नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या ऊपर परमाणु क्रमांक 15 और माइनस कितने करने हैं? 7। तो इसमें कितनी आ रही है? 8 आ रही है। क्या आ रही है? 8 आ रही है। तो यहीं पे तो अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया है, क्योंकि दोनों के दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या क्या आ रही है? सेम आ रही है, मतलब समान आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अपन को तो आगे जाना ही नहीं है, अपना क्वेश्चन तो यहीं पे क्लियर हो गया। अगर आप चाहो तो इसको आगे और सोल्व कर सकते हो, आप चाहो तो आगे इसको और सोल्व कर सकते हो, इसको आप चाहो तो आगे और सोल्व करते हो। एक ऑप्शन और सोल्व करके दिखाता हूं मैं इस वाले को। चलो इसमें भी एक और रह रहा है, सॉरी इसमें एक और रह रहा है, इसमें क्लोरीन वाला रह रहा है। तो यहाँ पे क्लोरीन वाले को भी चेक कर ले अपन, इसमें गलत हो गया थोड़ा सा, तो क्लोरीन वाले को भी चेक करते हैं क्या है क्या नहीं है। चलो क्लोरीन में तो न्यूट्रॉन की संख्या 17 माइनस 9। तो यहाँ पे 17 में से अगर 9 गया तो यहाँ पे 9 जाते ही अगर इसमें 8 रख दे अपन, तो 8 रख दे तो अपने पास यहाँ पे 17 बन सकता है जी। न्यूट्रॉन की संख्या तो अपनी यहाँ पे 8 ही आ गई, इसलिए आंसर तो फर्स्ट ही होगा। आंसर तो क्या होगा अपना? फर्स्ट ही होगा। आंसर तो क्या होगा अपना? फर्स्ट ही होगा। लेकिन चेक इसको भी करना हो तो कर लेना कि किस तरह से, प्रैक्टिस के लिए अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस के लिए क्या रहेगा? अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे अगर इस एक ऑप्शन को चेक कर रहा हूं मैं कि अगर 15 माइनस 6 कर दूं, सॉरी 12 माइनस 6 कर दूं तो न्यूट्रॉन की संख्या 6 आ जाएगी। इधर करता हूं मैं 14 माइनस 7 करूं तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 7 आ जाएगी और यहाँ पे 6 आ गई। इसके बाद यहाँ की बात करते हैं अपन, तो 19 माइनस 9 टोटल कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 10। इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों ऑप्शन में न्यूट्रॉन की संख्या सेम नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। आप इसको भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर 14 माइनस 6 करें तो इसमें कितना आ जाएगी? यहाँ पे बचेगा अपने पास 8 और इसमें 7, और इसकी बात करें अपन 9 की तो इसमें 8 बचेगा। ये भी नहीं होगा अपना। आगे चलो, इसमें 14 इसमें 6, तो 14 में से 6 गए तो 8, इधर कितना बचेगा? 7, और इधर 9 है तो इधर कितना बचेगा? 10। तो ये भी ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। तो इट विल बी राइट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाला इसका आंसर होगा। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे अगला ये अच्छा खासा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा इसके ऑप्शन की एक क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल क्या रहा है। पहले तो केमिस्ट्री में अगर आपको क्वेश्चन करना है
तो क्वेश्चन को पहले अच्छे तरीके से पढ़ो और समझो कि बोल क्या रहा है। क्वेश्चन अगर थोड़ा सा समझने में इधर का उधर भी हो गया तो आंसर अपना गलत हो जाता है। क्या हो जाता है? अपना आंसर गलत हो जाता है। तो इससे बचने के लिए अपन पहले क्वेश्चन को पढ़े कि यहाँ पे कोई परमाणु दे रखा है और उसका नाम एल्यूमिनियम, इसका द्रव्यमान संख्या या मास दे रखा है 27 और इसमें प्रोटॉन की संख्या दे रखी है अपने पास 13 दे रखी है। इसमें प्रोटॉन की संख्या 13 दे रखी है। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है प्रोटॉन की संख्या ए, प्रोटॉन की संख्या को क्या माना है इसने? ए माना है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या, अब इसने यहाँ पे अगर बात करें अपन, अगर अपन बात करें यहाँ पे, अगर यहाँ पे बात करें अपन तो यहाँ पे मान रखा है इसने प्रोटॉन की संख्या को क्या माना है इसने? ए और इलेक्ट्रॉन की संख्या को माना है इसने बी। इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या माना है इसने? बी माना है। और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या माना है इसने? सी माना है। न्यूट्रॉन की संख्या को क्या माना है इसने? सी माना है। ध्यान दीजिएगा, यही पे क्वेश्चन है छुपा हुआ। न्यूट्रॉन की संख्या को क्या माना है? सी माना है। और पूछ रहा है हो तो इनकी संख्या का अनुपात, अनुपात पहले ए बी सी नहीं दे रखा है इसमें, अनुपात क्या दे रखा है? सी अनुपात बी अनुपात ए दे रखा है। ये होगा, ये होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अपन इसको उठा के लाते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम और ये कितना है इसका द्रव्यमान 27 है, इसका यहाँ पे 13 है। अब आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो अगर उस पर कोई आवेश नहीं हो तो किसके बराबर होती है? परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। अर्थात एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 13। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 13 होगी। और मैंने बोला था कि प्रोटॉन की संख्या क्या है यहाँ पे? प्रोटॉन की संख्या क्या दे रखी है यहाँ पे? प्रोटॉन की संख्या दे रखी है यहाँ पे अपने पास 13 दे रखी है। लेकिन अगर न्यूट्रॉन की संख्या की बात करें तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं? द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या है यहाँ पे? यहाँ पे द्रव्यमान संख्या है 27 माइनस प्रोटॉन की संख्या क्या है यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा 13, सॉरी हाँ 13 हो जाएगा। 13 से बोलते हैं अपन। अगर अपन निकाले यहाँ पे तो 4 और इधर कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, मतलब 14 आ गई। टोटल न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई इसमें? 14 आ गई। टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई इसमें? 14 आ गई। अब ध्यान से सुनो, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या, अतः अगर मैं इस वाले फॉर्मूले में लगाता हूं, जैसा क्वेश्चन ने देखा था वैसा क्वेश्चन अगर बताता हूं कि ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, तो इसका आंसर प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 13 अनुपात, फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 13 अनुपात, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 14। तो ऐसा होता, तो क्या इसमें है क्या ऐसा ऑप्शन है क्या? जी हाँ, ऐसा ऑप्शन है, ये सेकंड वाला। तो बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को अगर बिना सोचे समझे ही कर रहे हो तो आप आंसर लगाओगे सेकंड वाला, लेकिन ये आंसर आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। इसने पूछा क्या है? सी अनुपात बी अनुपात ए, मतलब पहले किसकी संख्या पूछी है इसने? पहले संख्या पूछी है इसने सी का मतलब पहले न्यूट्रॉन की संख्या लिखनी पड़ेगी आपको, उसके बाद में बी क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखनी पड़ेगी आपको, और इसके बाद प्रोटॉन की संख्या लिखनी पड़ेगी आपको, तब जाके आंसर आएगा। तो अपने पास न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 14 है। चलो, इसके बाद में बी क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है इसमें? 13 है। 13 हो गया। इसके बाद में प्रोटॉन की संख्या ए, प्रोटॉन की संख्या कितनी है इसमें प्रोटॉन की संख्या 13 है। कोई ऑप्शन है क्या जो ऐसा है? देखते हैं कैसा ऑप्शन है। ये थर्ड राइट हो जाएगा। 14 अनुपात 13 अनुपात 13, या फिर आप इसको रेशियो भी बोल सकते हो, रेशियो भी बोला जा सकता है इसको। इस तरह के क्वेश्चनों को इस तरह से अपन सोल्व कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, ये ऐसे क्वेश्चन है कि अगर अपनी प्रैक्टिस होती है तो अपन इनको बिना सोल्व किए हुए भी टिक कर सकते हैं। और अपन अगर कंपटीशन पढ़ रहे हैं तो अपने को ये तरीके आने चाहिए, लेकिन ये तरीके एक दिन में नहीं आएंगे, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब जाके आएगा। चलो
अगले की बात करते हैं अपन कि यहाँ पे अपने पास कोई एक गामा दे रखा है, कोई भी धातु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, बता नहीं रखा, लेकिन बोल रहा है कि ये अपने पास कोई तत्व है, इसमें प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। ध्यान से देखना, पहले क्या दे रखा है, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो अपने को पहले जिस क्रम में जमा हुआ है ये क्वेश्चन, उसी क्रम में जमाना है। पहले पूछा क्या इसने, प्रोटॉन की संख्या, फिर न्यूट्रॉन की संख्या और फिर किसकी, इलेक्ट्रॉन की संख्या। इस तरह से ही आपको जमाना है इस क्वेश्चन को। इसके बाद में अपन सोल्व करते हैं। उठा के लाओ इधर, अगर उठा के ला रहे हैं इसको तो 231 और ये 89 है। चलो, ये अपने पास प्रोटॉन की संख्या, ये क्या है अपने पास, प्रोटॉन की संख्या, और ये अपने पास है द्रव्यमान संख्या, या इसको परमाणु द्रव्यमान भी बोला जाता है, इसको परमाणु द्रव्यमान भी बोला जाता है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं मैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो जितना परमाणु क्रमांक इसका दिया हुआ है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें 89 हो जाएगी। बात करता हूं मैं प्रोटॉन की संख्या की, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है, इसमें 89 है, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, इसकी 89 हो जाएगी। अब बात आती है न्यूट्रॉन की संख्या निकालने की, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकाली जाती है द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन की संख्या। और अगर मैं द्रव्यमान की बात करता हूं तो द्रव्यमान कितना है मेरे पास, कितना है 231 है, और प्रोटॉन की संख्या कितनी है 89 है। तो अगर इधर से निकालें अपन, 11 में से इधर 9 गए तो 2, और इधर 12 में से 4 गए तो 42, और इधर 1, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई अपने पास, 42 आ गई। कितनी आ गई, सॉरी 142 आ गई। कितनी आ गई यहाँ पे, 142 आ गई। अब इसको जमाइएगा क्वेश्चन में। इसने पहले क्या पूछा था, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या कितनी है 89, क्या है यहाँ पे 89। फिर क्या पूछा इसने, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है इसमें, न्यूट्रॉन की संख्या इसमें 142। इसके बाद में पूछा क्या है इसने, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है इसमें 89। कितने है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 89। क्या ये ऑप्शन इधर दिख रहा है क्या, इधर ऑप्शन है क्या, तो ये ऑप्शन है, इट विल बी राइट आंसर थर्ड। देखेगा 89, यहाँ पे 142 और ये यहाँ पे 89, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, इट विल बी करेक्ट आंसर थर्ड। इसके बाद में अपने को कुछ नहीं करना, इसने क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने को तो बस इनसे और इनसे मतलब था कि ये दोनों की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है। आगे चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि यहाँ पे अपने पास कार्बन 13 और 6 दे रखा है, यहाँ पे ऑक्सीजन 17 और 8 दे रखा है। मतलब प्रोटॉन की संख्या नीचे वाली और द्रव्यमान संख्या ऊपर वाली, तो परमाणु आपस में कहलाते हैं, परमाणु आपस में कहलाते हैं। तो मेरे पास कार्बन 13 है, 6 है, इधर ऑक्सीजन है, इधर 70 और इधर 8 है। अब ये एक दूसरे के आपस में या आपस में बात की जाए तो क्या होंगे, तो आप ये पहला ऑप्शन इसका सम न्यूट्रॉनिक होंगे, दूसरा ऑप्शन है सम इलेक्ट्रॉनिक होंगे, तीसरा ऑप्शन है आइसोडाइपर होंगे, और फोर्थ है अपने आइसोएस्टर होंगे। तो आपको पता है कि सम न्यूट्रॉनिक में तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, समान। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए, यहाँ पे समान होनी चाहिए। और आइसोडाइपर्स ऐसे हैं जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या का अंतर होता है, न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन की जो संख्या का अंतर होता है वो समान आना चाहिए, तब अपन उसको बोलेंगे आइसोडाइपर्स।
आइसोएस्टर की बात कर रहे हैं तो वे अणु या आयन होते हैं जिनमें अभी बताया है कि परमाणु की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो अपनी समान आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? समान आनी चाहिए। तब एक दूसरे के क्या रहेंगे? वो एक दूसरे के आइसोएस्टर रहेंगे। वो एक दूसरे के क्या रहेंगे? आइसोएस्टर रहेंगे। वो एक दूसरे के क्या रहेंगे? आइसोएस्टर रहेंगे। अब देखते हैं कि क्या है इनमें से ऑप्शन सही। तो ध्यान दीजिएगा, सम न्यूट्रॉनिक की बात करें, पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर लें तो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन 6 है, ये ऑक्सीजन 8 है, तो ये सम इलेक्ट्रॉनिक तो होगा ही नहीं, इसको तो अपन देखेंगे ही नहीं। सम न्यूट्रॉनिक की बात करते हैं तो यहाँ ऊपर वाले से नीचे वाले घटा दो तो यहाँ पे 13 - 6 तो टोटल कितना हो जाएगा? इसमें से अगर 13 है 10 7 हो गया और इसमें से अगर 17 - 8 है तो 9 हो जाएगा। तो ये सम न्यूट्रॉनिक भी नहीं होगा। ये क्या नहीं होगा? सम न्यूट्रॉनिक भी नहीं होगा। चलो आइसोडाइपर्स की बात करते हैं तो आइसोडाइपर्स में इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? इसमें 6 है और न्यूट्रॉन की संख्या इसमें कितनी है? निकाल रखी है अपन ने। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? इसमें 7 है। इसमें चलो प्रोटॉन की संख्या कितनी है? प्रोटॉन की संख्या 8 है और न्यूट्रॉन की संख्या निकाल रखी है कितनी है? 9 है। अब दोनों का अंतर अगर सेम आ जाए तो वो एक दूसरे के आइसोडाइपर्स होंगे। तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 7 माइनस प्रोटॉन की संख्या कितनी है यहाँ पे? 6। तो अगर निकाले तो 1 आ रहा है। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या इसमें 9 और इधर प्रोटॉन की संख्या होगी अपने पास 8। अगर टोटल निकालते हैं तो 1। जी हाँ, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या का अंतर है वो सेम आ रहा है। वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो ये एक दूसरे के क्या रहेंगे? ये एक दूसरे के आइसोडाइफर रहेंगे। एक दूसरे के क्या रहेंगे? आइसोडाइफर रहेंगे। और आंसर हो जाएगा अपना थर्ड। आंसर अपना क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। इसके बाद में ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करते हैं अपने पास कि यहाँ पे कोई जे वैल्यू दे रखी है, इसको गैलियम बोलते हैं, लेकिन आपको तो अभी पता नहीं है कि जे को क्या बोलते हैं, ये पता नहीं है। आपको तो ये चीज देखना है का सम न्यूट्रॉनिक है। ये कोई दे रखा है, इसने जीई दे रखा है, इसका 76, इसको 32 मान रखा है और ये पूछ रहा है कि इनका सम न्यूट्रॉनिक इनमें से कौन है। कहने का मतलब है कि इन 4 ऑप्शन में से ऐसे ऑप्शन कौन कौन से हैं जो इसके समान न्यूट्रॉनों की संख्या रखते हैं। तो पहले अपन इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाले हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इस तरह से निकाल लो तो इस पे कितना आ जाएगा? 4 और इसमें क्या आ जाएगा? यहाँ से 4 आ जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने है इसमें? 44 है। सॉरी, न्यूट्रॉन की संख्या किसकी बात कर रहे हैं? न्यूट्रॉन की संख्या कितने है इसमें? 44 है। न्यूट्रॉन की संख्या कितने? 44 है। अब ये देखना है कि इनमें से ये 4 जो स्पीशीज दे रखी है इनमें से ऐसे कौन कौन से हैं जिनमें 44 न्यूट्रॉन की संख्या रखता है। 44 न्यूट्रॉन की संख्या रखता है। तो अपन चेक करते हैं, एक एक को चेक करना पड़ेगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो अपने को एक एक जो भी दिया हुआ है ऑप्शन में वो अपने को सोल्व करना पड़ता है। और अगर सोल्व नहीं करना पड़ता है तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन वो तरीका होता है। पहले फर्स्ट वाले को चेक करते हैं अपन। फर्स्ट वाले को चेक करते हैं, यहाँ पे जीई और इधर 77 और 32 दे रखा है। दूसरे वाले को चेक करते हैं, यहाँ पे एएस 77 और 33 दे रखा है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे एएस और ये 33 और इधर एस की बात कर रहे हैं 77
और इधर 34 और इसकी बात करते हैं अपन ऐसी 78 और इधर कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। चलो इसके बाद में हम निकालते हैं इसमें क्या न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे। तो अपने को कैसे पता लगेगा कि न्यूट्रॉन की संख्या किसमें समान होगी किसमें असमान होगी। तो निकालें अगर 77 में से 32 को अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितनी आ गई यहाँ पे फिर 5 और इधर कितना आ जाएगा 45। तो यहाँ पे 45 आ गया इसका मतलब अपना फर्स्ट आंसर नहीं होगा। फर्स्ट अब देखो काटते कैसे ऑप्शन को। फर्स्ट किस किस में दिख रहा है एक तो इसमें दिख रहा है आप लोगों को क्या दिख रहा है एक तो इसमें दिख रखा है इसको 7 5 7 चलो एक तो इसमें तो इस वाले को ऑप्शन फर्स्ट वाले को काट सकते हो आप। और एक फर्स्ट किस में है एक फर्स्ट किस में है फर्स्ट एक में ही है तो फर्स्ट वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं अपना। चलो दूसरे वाले की बात करते हैं तो 77 में से अगर 33 करें तो यहाँ पे अपने पास 4 जी हाँ इसमें 44 आ रहे हैं और अपने इसमें जो दिया हुआ है इसमें भी तो 44 न्यूट्रॉन की संख्या आ रही है। तो इसका मतलब अपना क्या होगा एक तो सेकंड वाला होगा क्या होगा सेकंड वाला होगा। इसके आगे चलो अगर 77 की बात कर रहे हैं अपन अगर 77 की बात कर रहे हैं इधर और इधर 34 में से माइनस करना है तो इधर कितना हो गया इधर हो जाएगा अपना 30 और अपने यहाँ पे जो 70 है यहाँ पे हो जाएगा 40 तो 43 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 43 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी अपना नहीं होगा। कौन सा थर्ड वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो थर्ड किसमें आ रहा है थर्ड इसमें आ रहा है और थर्ड इसमें आ रहा है। आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो अपना आंसर यही होगा। चलो आगे चलते हैं अपन 78 और इधर 34 में इधर 4 और इधर 4 तो इसमें भी कितना आ गया 14 आ गया कितना आ गया 14 आ गया। तो यहाँ पे सॉरी इसमें 44 आया 40 नहीं 44 आया इसमें भी 44 आया मतलब 44 आए। तो ये एक दूसरे के देखे इसमें एक तो सेकंड वाला ऑप्शन है और एक कौन सा ऑप्शन है अपने पास एक ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला। तो सेकंड और फोर्थ वाला ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। सेकंड और फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा इसमें ये अपना आंसर होगा। और आज मैंने तुम लोगों को थोड़े बहुत क्वेश्चन करवाए कि क्वेश्चन किस तरह से किए जाते हैं और किस तरह से अप्रोच बनती है। तो क्वेश्चन करने का सीधा सा तरीका है कि जितने अपन प्रैक्टिस करते हैं जितने ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं उतनी अपनी अप्रोच बढ़ती जाती है और उतने अपने को क्वेश्चन आते जाते हैं। अगले टॉपिक में अपन या फिर अपन जैसे पढ़ाएंगे तो बहुत अभी और अच्छे क्वेश्चन है उनको भी कीजिएगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।